आप सबों को मेरा अभिवादन। सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजारा मधुबनी के उपशास्त्री कक्षांतर्गत आधुनिक विषय दर्शन के वर्ग में मैं डॉक्टर सुधीर कुमार झा गीता में अंतर्निहित स्वधर्म की अवधारणा एवं लोक संग्रह के महत्व विषय पर परिचर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म के द्वारा मेरे ही द्वारा रचे गए हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह। जिन 4 वर्णों को गीता में स्वीकार किया गया है वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इन 4 वर्णों की व्यवस्था का आधार जन्मगत न होकर गुण एवं कर्म के आधार पर है तथा ऐसा ईश्वर के द्वारा किया गया है। सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों सत्व, रज एवं तम से रहित नहीं हैं। सत्व गुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण वर्ण कहलाए। सत्व एवं रजोगुण के संयोग की अधिकता वाले क्षत्रिय वर्ण के वे तमोगुण तथा रजोगुण की प्रधानता वाले वैश्य वर्ण हैं। रजोगुण मिश्रित तमोगुण की अधिकता वाले शूद्र वर्ण के लोग कहलाए। इस प्रकार वर्णों की रचना गुण एवं कर्म के आधार पर हुई है। प्रत्येक वर्ण के कर्म अलग अलग हैं। इसका आधार स्वभावजन्य गुण है। ब्राह्मण वर्ण के स्वाभाविक कर्म हैं पवित्रता, तप, शांत, क्षमा, सरलता, अध्यात्म ज्ञान, शम आदि। क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं धैर्य, वीरता, तेज, पराक्रम, पलायन न करना, स्वाभिमान आदि। वैश्य वर्ण के स्वाभाविक गुण हैं कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन। शूद्र वर्ण के स्वाभाविक कर्म हैं सभी वर्णों की सेवा करना। गीता के अनुसार अपने अपने वर्णों के स्वाभाविक कर्म को ही स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। स्वभाव तथा गुण के अनुरूप निर्धारित विशिष्ट कर्म को ही स्वधर्म कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का अपना निश्चित कर्म स्वधर्म है। स्वधर्म के पालन से व्यक्ति को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। गीता में कृष्ण ने कहा भी है, अपने धर्म के अनुसार भी धर्म का संपादन कर्तव्य समझकर करना चाहिए, पर धर्म का पालन नहीं करना चाहिए और परधर्म का पालन सहज नहीं है। ऐसा करने से कर्ता ईश्वर से सर्वथा विमुख हो जाता है। पाश्चात्य विचारक प्लेटो ने भी प्रत्येक वर्गों को अपने स्वाभाविक कर्मों का पालन करते हुए दूसरे वर्गों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय कहा है। स्वधर्म की अवधारणा कर्म के महत्व को दर्शाता है, कर्म करने को प्रेरित करती है। गीता में स्वधर्म की अवधारणा का प्रतिपादन निरुद्देश्य नहीं किया गया है। इसका निश्चित एवं शुभ उद्देश्य है। सभी वर्ण के लोगों को
अपने निर्धारित कर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं करता है परंतु शूद्र करता है तो निश्चित रूप से शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण से अधिक श्रेष्ठ एवं उच्च होगा। स्वधर्म की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना को अक्षुण्ण बनाए रखती है। यह श्रम विभाजन एवं कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। स्वधर्म के पालन से समाज में समरसता का अभ्युदय होता है। सामाजिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए स्वधर्म का पालन करना नितांत आवश्यक एवं अपेक्षित है। स्वधर्म के पालन से आध्यात्मिकता विकसित होती है। व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन करता है तो उसके अहं का विनाश होता है तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। स्वधर्म मनुष्य को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि अपने अपने कर्तव्य का संपादन ही मानव का धर्म है। स्वधर्म पालन में कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कर्म करना कर्ता के अपने बस में है परंतु कर्म का फल पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गीता द्वारा प्रतिपादित स्वधर्म निष्काम कर्म की पुष्टि करता है तथा व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार विहित धर्मों के पालन के लिए प्रेरित करता है। साथ ही अपने अपने धर्मों के महत्व को समझने में भी सहायक है। अब हम लोक संग्रह के महत्व पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे। यहाँ लोक संग्रह का विवेचन श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में करना अपेक्षित है। लोक संग्रह यानी संसार, संग्रह यानी निर्माण या निर्वाह शब्द से अभिहित है। गीता का उद्देश्य कर्म करने की सर्वोत्तम प्रेरणा प्रदान करना है। मानव अपनी संपूर्णता के कारण अक्सर द्वंद्व में फंसता है। संस्कार एवं अन्य कारण प्रदत्त दृष्टियाँ हमारे प्रत्येक निर्णय पर हावी रहती हैं। गीता में बड़ी चतुराई से एक समिष्टिमय दृष्टि अपनाने की चेष्टा श्री कृष्ण द्वारा की गई है। स्थित प्रज्ञ, निष्काम कर्म, स्वधर्म, लोक संग्रह आदि का गीता प्रदत्त संदर्भ अल्प बुद्धि संपन्न मानव के लिए अग्राह्य या आत्मविरोधी न हो जाए, इसके लिए मानव के समक्ष गीताकार ने लोक संग्रह को एक महान उद्देश्य से उपदेशित करने का कार्य किया है। यह आदिकाल से स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य होता है, परंतु गीताकार उसे फल की मायावी कामना से कर्ता को सदा विरक्त रहने का सलाह दिया है। कर्ता कर्म फल का स्मरण प्राप्ति के ध्येय से न करे। यह गीताकार का उपदेश मानव को कर्म नहीं करने की ओर प्रेरित न करे के विचार से लोक संग्रह का उद्देश्य आता है। गीता के अनुसार कर्म निष्काम होना चाहिए, न कि निरुद्देश्य। हमारे कर्मों का उद्देश्य लोक संग्रह यानी लोक निर्वाह है। हमारे कर्मों के समष्टिगत सामंजस्य से ही लोक या संसार का अस्तित्व है। कर्म करना हमारा स्वधर्म है, जिसका परिणाम लोक संग्रह समझना चाहिए। लोक संग्रह विधाता की एक आवश्यक योजना है, जिसे हम सभी भुलाकर संसार में अपने
या पराये के लिए कर्म समझने लगते हैं। लोक संग्रह की प्रवृत्ति वाले कर्ता ईश्वर को प्राप्त करते हैं। परम सिद्धि सर्वभूत हित में रत रहने से प्राप्त हो जाती है। गीता का पूरा संदर्भ ही लोक कल्याणार्थ कर्म संपादन होने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। गीता में निष्काम कर्म का उपदेश सर्वत्र दिया गया है। इस अर्थ में एक प्रश्न यह उठता है कि क्या लोक कल्याण या लोक संग्रह का उद्देश्य हमारे कर्मों को सकाम नहीं बना देता है? इस संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर हमें गौर करना होगा। गीता में व्यष्टि स्तर पर मानव चेतना को द्वंद्व से बचाने हेतु निष्काम कर्म पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही द्वंद्व में नहीं रहने से मानव अपने कर्तव्य या कर्म की ओर अग्रसर होता है। गीता में लोक संग्रह मानव का उद्देश्य नहीं है, यह उद्देश्य ईश्वर या विधाता का है। यहाँ भाव कर्मों की उपादेयता स्पष्ट करने हेतु लोक संग्रह की बातें की गई है तथा अपने कर्तव्य में समिष्ट में सेवा करना मानव का स्वधर्म है। इस स्वधर्म से मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही गीता का कर्मयोग भी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का उद्देश्य इन पंक्तियों में लोक संग्रह की भावना अंतर्निहित है। धन्यवाद।